हाँ पंद्रह तारीख का स्नान लीजिए आप लोग आनंद। गंगा मैया का हर हर महादेव, जय गंगा मैया, जय जमुना, जय सरस्वती माता, सभी तीनों देवियों के आनंद लीजिए आप सब बहनों। आशीर्वाद दीजिए भगवान, आप सबको मिले भगवान आशीर्वाद, परमात्मा सबको आशीर्वाद दें। हर हर गंगे, हर हर महादेव। तो रावण आया, भिक्षा मांगी, सीता माँ बाहर गई और रावण निकल गया। राम जी चाहते को एक बार छोड़ देते, रावण के पीछे नहीं छोड़ा। क्यों? क्योंकि सीता माँ से दूसरा अपराध हो गया। लक्ष्मण जैसे भक्तों का माँ भगवती ने अपमान कर दिया। और भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों का कभी अपमान ना करो, कभी किसी भक्त का तिरस्कार ना करो। ये साधु संत लोग निर्भर राम राम जपते, निर्भर भगवान का भजन करते, और आप लोग ना बिना सोचे विचारे कह देते हो, अरे बाबा लोग तो पाखंडी हो गए, ढोंगी हो गए। तुम कितना जानते हो भाई साधु संतों? कोई होगा पाखंडी तो होगा, लेकिन आप तो सभी को कह देते हो ना। सभी तो नहीं हो सकते ना, ये निर्भर भजन कर रहे हैं, निर्भर भगवान का नाम जप रहे हैं, लेकिन आपने अपराध को कर दिया ना, जब किसी साधु को गलत कह दिया। भगवान कहते हैं कि मेरी पत्नी, अच्छा बताओ लक्ष्मण जी भक्त है कि? बोलो हाँ जोर से, लक्ष्मण जी भक्त हैं और भक्त का अपमान कर दिया माता जानकी। तो राम जी ने कहा, सीता तुम भले मेरी पत्नी हो, सीता हो, लेकिन तुमने भी यदि मेरे भक्त का अपमान किया तो फिर दंड के पात्र तो है। इसलिए भगवान राम ने सीता माँ की खोज के लिए इतनी देर लगाई, वरना नहीं लगता। अच्छा, राम जी ने रावण को भी इसलिए नहीं मारा कि सीता को छुड़ा दिया। रावण ने तो बहुत मौका राम जी ने दिया, रावण लौटा दे सीता को। अच्छा, रावण से भी एक अपराध हो गया। रावण ने भक्त को लात मार दिया। क्या नाम था भक्त का? रावण जवनी विभीषण त्यागा, भयं विभव विनु तमहि अभागा। ऐसे कहीं चला विभीषण जवनी आयुहीन भय सब तमहि। रावण ने विभीषण को जिस दिन त्यागा, रावण उसी दिन आयुहीन हो गया, भाग्य को त्याग दिया। विभीषण भगवान के भक्त हैं और भगवान कहते हैं, रावण तो मुझे लात मारते तो मैं तुम्हारी लात को बर्दाश्त कर लेता। रघु ऋषि ने लात मारी भगवान की छाती पर, भगवान ने चरण पकड़ कर कहा, रघु जी मेरी छाती बड़ी कठोर थी, आपके चरण बड़े कोमल थे, कहीं चोट तो नहीं लग गई। भगवान को लात मारोगे, भगवान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे, पर भगवान के भक्त का अपमान करोगे तो भगवान सर्वनाश कर देंगे तुम्हारा। इसलिए कभी भगवान के भक्तों का अपराध ना हो। किसका अपराध ना हो? हाँ, किसी भी भक्त का अपमान ना किया करो। तुम्हारे मन में जो आता है ना, भक्तों के लिए बोल देते हो। तुम्हारी पड़ोसन दिन भर राम नाम जपने लग जाए, तुलसी की माला पहनने लग जाए, सत्संग करने लग जाए, तो तुम बैठी बैठी उसका भी अपमान करते हो। बड़ी मीरा बन रही है। हाँ तो मीरा ही तो बन रही है, तुम सुन बन जाओ। कौन रोका तुम्हें? तुम उसे क्या कह रही हो? मीरा मीरा बनना कौन सा गलत? वो कौन सी तुम्हारे को चोरी कर रही है कि तुम्हारे को डाका डाल रही है? भगवान का बेचारी नाम तो जप रही है, कथाई तो सुन रही, लेकिन समाज उसे नहीं बोलता। तुम्हारे मुंह की भाई तुम जब बोलते हो ना, बिना बात के बोलते हो, क्या जरूरत थी बोलने का? कर करो कैसे जब मैं बोलते। हर जगह नहीं बोलना चाहिए, हर जगह टांगने लगाना चाहिए। जहाँ बोलने की जरूरत वहाँ बोलो, और हर बार हर जगह ना बोलो। तुम्हारे पास मुंह है कुछ भी बोलो, किसी भी भक्त का अपमान करोगे, कुछ भी कह दोगे ना। मेरी माँ याद रखिएगा, एक एक शब्द का हिसाब चुकाना पड़ता है। बोला हाँ, शब्दों का भी हिसाब होता है ईश्वर की अदालत में। शब्द कभी मरते नहीं, आज भी जिंदा है। बताओ, द्रौपदी के द्वारा बोले गए शब्द मर गए कि जिंदा है? बोलो, कौन सा शब्द जिंदा है? अंधों के अंधे होते, इतना ही बात, इतने शब्द रहे थे। द्रौपदी ने बोला कि अंधों के अंधे होते हैं, इतने शब्दों को पकड़ लिया दुर्योधन ने, और इन्हीं शब्दों के कारण दुर्योधन ने बदला लेने के लिए हरी सभा में द्रौपदी के कपड़े करवाए। तुमने मुझे बोला है, हमें तुम्हारे कपड़े उतार कर बदला लो। देखो, पता नहीं कौन सा शब्द सामने वाले को छू जाए। इसलिए मेरी माँ, शब्दों को जरा बोलने के पहले तराजू में रखकर तौला करो कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो शब्दों में वजन कितना है, उनकी कीमत कितनी है। सस्ते शब्दों का प्रयोग ना किया करो, थोड़ा ब्रांडेड महंगे शब्द बोला करो, समझ कर बोला करो। कोई भी शब्द नहीं, शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में बड़ी रिश्ते टूटते कहाँ से हैं? बोलो, शब्दों से बनते कहाँ से रिश्ते? शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। इसलिए मेरी माँ, शब्दों को जरा संभालो, शब्दों को जरा कुछ भी ना बोला करो, किसी भक्त को ना बोला करो। ढोंगी पाखंडी कोई होगा तो होगा, पर तुम बोल के पाप क्यों लाते हो? अपने बच्चों को भी समझाओ। आजकल तुम्हारे बच्चों ना संतों की बड़ी निंदा करते हैं। तुम संतों की निंदा करोगे तो संतों का क्या बिगड़ेगा? तुम अपना ही पाप के भागीदार बन जाओगे। आकाश की ओर मुंह करके तुम थूकोगे ना, आकाश पर थूकोगे तो धूप आकाश तक ना पहुंचेगा, वो धूप तुम्हारे मुंह भी गंदा करेगा। इसलिए संतों को कुछ कहोगे तो संतों का क्या बिगड़ना है? अपमान करके तुम अपना ही बिगाड़ लो।
आज समाज दुखी क्यों हो गया? आज देर रात लोग संतों को अपमानित कर रहे हैं। आजकल की तुम्हारी जो युवा पीढ़ी है दिन भर संतों को भाई कुछ ना कुछ बोलती है, दिन भर संतों का भाई मैं कहता हूँ कोई बुरा है चलो मैं बुरा हूँ, लेकिन आप भूल करके पाप क्या दोगे? भाई बुरा है तो रहा है, अपने लिए बुरा है। हम जो हम नहीं चलेगा। माँ का श्रृंगार कर रहे, जब सीता माँ का श्रृंगार हो रहा था तब इंद्र का बेटा जयंत, उसे लगा कि मैंने तो सुना था कि प्रभु का अवतार हुआ है, और ये कैसा भगवान बताओ पत्नी के प्रेम में, बताओ ये तो कोई स्त्री लंपट होगा। तो जयंत जो इंद्र का बेटा है, जयंत ने माता जानकी माता सीता के पांव में चोंच मार दी कौआ बनकर। क्या बनकर चोंच मारी? कौआ बन गया जयंत, और जानकी माँ के चरणों में क्या मार दी? चोंच मारी। और जब चोंच मारी तो खून गिरा, और जब खून गिरता हुआ रक्त गिरता हुआ प्रभु राम ने देखा, तो राम जी ने देखा कि सीता जी के पांव से खून निकल रहा, रक्त गिर रहा। तुरंत भगवान राम ने एक तिनके का धनुष बनाया, तिनके का बाण बनाया और ब्रह्मास्त्र का संधान किया और एक बाण छोड़ दिया तिनके का। राम जी ने किसका बाण छोड़ा? तिनके का। जयंत ने देखा कि मेरे पीछे बाण आया, ब्रह्मा जी के पास गया, शिव जी के पास गया, पर कोई जयंत को बचाने वाला। जरा सोचिए कि जयंत ने तो माता सीता के पांव में क्या मारी? जोर से चोंच मारी। तो जयंत को बचाने वाला त्रैलोक्य में कोई ना मिला। तब नारद जी के चरणों में पड़ा। तब नारद जी ने कहा जिसका अपराध हुआ है वही आपकी रक्षा करेंगे। अपराध किसका था? माता जानकी का। और माता जानकी भगवान की भक्त हैं। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा अपराध करोगे तो मैं क्षमा कर दूंगा, पर मेरे भक्तों का अपराध करोगे मैं कदापि तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा। इसलिए भगवान कभी भक्तों का अपराध क्षमा नहीं करते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? आम भक्त पराधीन, मैं भक्तों के अधीन हूँ। अच्छा एक बात बता, जयंत जब चरणों में गिरा तो जानकी माँ ने कहा पुत्र है तो क्षमा करो, भगवान ने क्षमा किया। अब ये मुझे आप लोग बताओ कि जयंत ने पांव में चोंच मारी सीता माँ के, और रावण ने सीता माँ को चुरा लिया। अब जयंत और रावण दोनों का अपराध देखा जाए तो बड़ा अपराधी कौन है? जयंत या रावण? अपराध ज्यादा किसने किया है? चोंच मारकर जयंत ने अपराध किया या सीता माँ को चुराकर रावण ने अपराध किया? ज्यादा बड़ा अपराधी कौन है, हम ये पूछ रहे हैं। बोलो, बड़ा अपराधी कौन? जोर से। हाँ, अपराध किसका बड़ा है? हाँ, रावण का अपराध बड़ा, क्योंकि रावण पूरी सीता माँ को चुरा ले गया। जयंत ने तो केवल चोंच मारी ना पाँव में। तो जयंत ने केवल चोंच मारी थी, तो राम ने ब्रह्मास्त्र लगा दिया पीछे। तो रावण जब सीता माँ को चुरा कर ले गया तो राम जी एक बाण रावण के पीछे भी तो लगा सकते थे। जयंत के पीछे राम ने बाण लगाया तो रावण के पीछे एक बाण नहीं ले सकते थे? रावण को कभी राम जी मार देते एक बाण से? बताओ, तुरंत राम जी रावण को मार सकते थे कि नहीं? उत्तर दो, क्यों नहीं मारे? राम जी ने सीता माँ के पांव में चोंच मारने वाले को तो देखो चरणों में गिरा दिया, और रावण पूरी सीता माँ को लेके भाग गया। राम चुपचाप बैठे, राम रो रहे हैं सीता सीता, और जब जयंत ने चोंच मारी तो राम नहीं रोए, सीता तब तो बाण मारा। तो ये बताओ रावण के पीछे राम ने बाण क्यों नहीं छोड़ा? जानते हो क्यों? क्योंकि भगवान कहते हैं कि यदि आप मेरे आश्रित हो तो मैं आपकी रक्षा करूंगा, यदि आप केवल मुझे चाहते हो तो मैं आपकी रक्षा करूंगा। लेकिन आप मुझे छोड़कर भी किसी और को चाहने लगे तो फिर थोड़ी देर के लिए मैं दूर खड़ा था। जयंत ने अपराध किया था, सीता माँ के पांव में चोंच मारी, और सीता माँ है भक्त, तो भक्त का अपराध कर दिया ना जयंत ने। ऐसे ही जब सीता माँ का अपहरण हुआ तो थोड़ी सी गलती ना माता सीता से भी हो गई। जानते हो माता सीता से क्या अपराध हो गया? दो अपराध हो गए।
पहला अपराध माता जानकी से ये हुआ कि जानकी माँ ने सोने के मृग की कामना कर दी। क्या कह दिया हमने सोने का? भगवान को छोड़कर भी क्या हम कुछ चाह सकते हैं? अरे भगवान के हाँ कहाँ चढ़ावा दे से नहीं चढ़ा चलो बड़ा निक लागल चप्पल ना सब जल्दी लिया महालक्ष्मी चरितमहे विष्णुपत्नी धीमहि माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियते ओम नमामि चित्तवल्लभां महालक्ष्मी चरितमहे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् आनन्दः कर्णः श्रीदासिके विस्तृता विद्याश्रिया सुतात् श्री आशीष दिन राम प्रिय गाना हो हुतात बल शील निधाना अमर अमर गुण सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी ने यहाँ दशाश्वमेध यज्ञ किया था। यहाँ बगल में दशाश्वमेध घाट भी है, तो दशाश्वमेध यज्ञ करने के कारण ही ये दशाश्वमेध घाट का नाम पड़ा। और भगवान ब्रह्मा जी के स्थापित वहाँ मूर्ति भी स्थापित है, आप लोग जानते हैं। प्रयाग में ही एक अक्षय वट भी है जो प्रायः पृथ्वी में कहीं नहीं होता। और भरद्वाज की पावन भूमि है। नागवासुकी मंदिर आपने दर्शन किया होगा। समुद्र मंथन के बाद थक कर यहाँ विश्राम किए थे नागवासुकी भगवान। तो ये अत्यंत पावन परिसर है। और महाकुंभ में जैसे कि मान्यता है कि प्रयाग में 12 वर्ष बाद महाकुंभ होता है और यहाँ अमृत की बूंदें कुछ टपकती हैं। आप सुबह स्नान जब किए होंगे तो आपको लगा होगा कि कुछ बूंदें झड़ रही हैं। वैसा अनुभव हो रहा था जैसे अमृत की ही बूंदें हैं। इसी तरह जो है अभी अमावस्या में भी आप अनुभव करेंगे, वो भी बहुत उत्तम काल होता है। लेकिन श्री गणेश आप लोगों के द्वारा हो गया अमृत पान का, अमृत ग्रहण करने का, ये परम सौभाग्य का विषय है।
एक स्मरण सुनाता हूँ। प्रायः पांडित्य कर्म में लगे हुए लोग दान लेना तो जानते हैं, देने की प्रवृत्ति कम होती है। हम सब में ये कमी है। एक परंपरा आचार्य जी ने हमारे शुरू की यहाँ, आज से 2 साल पहले हमारे समझ में लगभग 2022 में गोदान यहाँ लोग करते हैं। इसे 10 रुपये 11 रुपये रख के गोदान करते हैं। उसको हमें लगता है पुण्य के बजाय पाप हो सकता है। आपने जो है प्रत्यक्ष गौ मंगाया और विधिवत जैसे शास्त्रीय परंपरा है उस अनुरूप गाय की पूजा करके और गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी समय नहीं थे डॉक्टर बाबूलाल मिश्र, उनके सानिध्य में आपने विधिवत शास्त्रीय तरीके से गोदान किया था इसी भूमि पर। और संभवतः मकर संक्रांति का अवसर ही था और इसी समय आपकी पत्नी भाभी जी का जो है जन्मोत्सव भी मनाया जाता है। इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हम